हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक चमगादड़ का पहला भाग। चमगादड़। लेखक तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष चंद्रगुप्त, कला निर्देशक प्रताप मुलीक, चित्रकार चंदू सुलेख उदय भास्कर। 23 दिसंबर की तूफानी रात। बंगले के भीतर बुरी तरह बेचैन वर्षा। उफ, मिनी का बुखार तो बढ़ता जा रहा है। हे भगवान, रहम कर मुझ अभागिन पर। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तेरी चौखट पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। ओ नो, दवाई खत्म। ये तूफान भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दिल में हजार बुरी शंकाएं लिए वो उठकर एक तरफ चल दी। अब अतुल को डिस्टर्ब किए बिना काम नहीं चलेगा। वह तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंची। ठीक इसी पल वर्षा के कंठ से एक डरावनी चीख उबल पड़ी। आई! डॉक्टर अतुल उछल कर पलटे। वर्षा, तुम। इसी पल वर्षा की निगाहें डॉक्टर अतुल की ओर उठी और इस बार तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। "अ- अतुल, तो ये तुम्हारे होठों पर खून। ओ, वो डायसेक्शन ट्रे में कटे फटे चमगादड़ को देखते ही वह बुरी तरह से सिहर उठी। थरथराई सी बोली, अतुल, तुम चमगादड़ का खून पी रहे थे। वर्षा, वो मेरी बात तो सुनो। नफरत के साथ चीख पड़ी वर्षा। वहशी दरिंदे, वहशी दरिंदे कब से हो गए तुम। जानवरों के साथ रहते रहते जानवर कब बन गए तुम। और अचानक डॉक्टर अतुल गुस्से से भरा चीख पड़ा, जाओ, दफा हो जाओ यहां से। मेरे बार बार मना करने के बाद भी क्यों चली आते हो तुम यहां। जाओ। जा रही हूं, लेकिन अगर मिनी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी इस मनुष्य प्रयोगशाला में आग लगा दूंगी, जलाकर खाक कर दूंगी इसे। मिनी। और हे भगवान, मैं क्या करूं। इस तूफानी रात में अपनी मासूम बच्ची को लेकर कहां जाऊं। कहीं नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। मैं इसे इंजेक्शन दे रहा हूं, ये ठीक हो जाएगी। नहीं, नहीं, तुम ये इंजेक्शन इसे नहीं दोगे। क्या बकती हो, फिर ये ठीक कैसे होगी। कुछ भी हो, मैं अपनी बच्ची को तुम्हारा ये इंजेक्शन नहीं लगने दूंगी। पागल मत बनो वर्षा। मैं जानवरों का डॉक्टर जरूर हूं, लेकिन इंसानी जिस्म का भी ज्ञान रखता हूं। हटो पीछे। मुझे ये इंजेक्शन मिनी को दे लेने दो। नहीं, मैं कहता हूं हटो पीछे। ओ आह, काक। नहीं। वर्षा पागलों की तरह डॉक्टर अतुल पर बरस पड़ी। अतुल, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बकवास बंद करो अपनी। एक तूफान बाहर जोरों पर था, दूसरा वर्षा के सीने में। मिनी, उठ मेरी बच्ची। आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे पुकार रही है। उठ मेरी बच्ची, उठ जा। क्यों रुलाती है मुझे, क्यों सता रही है अपनी अभागी माँ को। मिनी, मिनी, मिनी। नहीं। मानो कहीं बिजली गिर पड़ी। मिनी की लाश देखकर वर्षा पागल सी हो उठी। मिनी मर गई। अपनी मासूम बच्ची को मार डाला उस दरिंदे ने। खूनी, वहशी दरिंदे। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, मुंह नोच लूंगी मैं तेरा। उधर बेसमेंट की प्रयोगशाला में डॉक्टर अतुल। अगर मेरा यह प्रयोग सफल हो गया तो बस इस इंजेक्शन की थोड़ी सी दवा इस बंदर के जिस्म में डाल दूं, कुछ ही देर में। यह देखते ही डॉक्टर अतुल प्रसन्नता से चीख पड़ा, मैं सफल हो गया। मेरा प्रयोग कामयाब हो गया। प्रोफेसर दिनकर, मैं शर्त जीत गया। हा हा हा, मैं शर्त जीत गया। तभी हत्यारे और हंसले, खूब गला फाड़ फाड़ कर हंसले। अपनी बेटी की मौत का मातम तू क्यों मनाएगा कमीने। कौन, वर्षा। क्या कह रही हो। मेरी बेटी मिनी, क्या वो। हाँ, मार डाला तूने उसे। तेरा ये प्रयोग मेरी फूल सी बच्ची को खा गया। ऐसा मत कहो वर्षा, मैंने उसे नहीं मारा। उसे ठीक दवा दी थी मैंने, मगर मगर अगर मगर करके तू उसकी हत्या के इल्जाम से बरी नहीं हो सकता। नीच, मैं तुझे सजा देने आई हूं। बिफरी हुई शेरनी की तरह वह डॉक्टर पर झपट पड़ी। मौत की सजा, साए, उफ। डॉक्टर चीख पड़ा, पागल मत बनो वर्षा, होश में आओ। हा हा हा, अब होश में ही तो आई हूं। वर्षा पुनः झपटी, साए। वर्षा। इस बार डॉक्टर ने उसका हाथ सख्ती के साथ पकड़ लिया। छोड़ दो मेरा हाथ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खूनी दरिंदे, वहशी, तुम होश में नहीं हो। आह! बेहद फुर्ती के साथ डॉक्टर ने वर्षा की कनपटी की एक विशिष्ट नस दबा दी। मैं तुम्हें जिंदा। अभी तेरा बेहोश हो जाना आवश्यक है। डॉक्टर उसे उठाकर ऊपर चल पड़ा। अब तुम्हें कैसे समझाऊं वर्षा कि मैं मिनी और तुम्हें कितना चाहता हूं। मिनी, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। ईश्वर ही जानता है कि मैंने तुम्हें कोई गलत दवा नहीं दी थी। वर्षा को अब मिनी की लाश दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। डॉक्टर अतुल ने बगले के निकट ही मिनी की लाश को दफना दिया।
और फिर वर्षा के निकट बैठकर वह उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही उसकी आंख लग गई। आह, बहुत ही आहिस्ता से उठकर बिल्ली की तरह दबे पांव चलती हुई वह तहखाने की ओर बढ़ी। बुरी तरह धड़कते दिल के साथ वह ऑपरेशन टेबल के निकट पहुंची और उफ, इस बेजुबान जानवर को जानवर से भी बदतर बना दिया उस राक्षस ने। इंजेक्शन उठा लिया उसने। मैं भी उसका वो हाल करूंगी कि वो मौत मांगेगा, पर कमीने को मौत भी नहीं आएगी। नफरत के ढेरों शोले लिए वह डॉक्टर अतुल के निकट पहुंची और इंजेक्शन की चुभन से डॉक्टर उछल पड़ा। नींद हवा हो गई। सामने वर्षा और उसके हाथ में थमे इंजेक्शन को देखते ही वह चीख पड़ा, ये क्या किया तुमने बेवकूफ? मैंने अपनी बच्ची की मौत का इंतकाम ले लिया। डॉक्टर की आंखें फट पड़ी। बेवकूफ, जाहिल, गंवार औरत, ताक! जानती भी है इसमें क्या भरा था? इसमें चमगादड़ का खून और जीन्स भरे थे, बेवकूफ! डॉक्टर पागलों की तरह वापस अपनी प्रयोगशाला की तरफ दौड़ पड़ा। उफ, ये सब क्या हो गया? अभी तो मैंने इस द्रव्य की कार्ड भी नहीं बनाई थी। मुझे जल्दी से जल्दी इस द्रव्य की कार्ड तैयार करनी होगी। जानवरों के बीच और एक जानवर बढ़ जाएगा। डॉक्टर अतुल की नस नस उस क्षण से सिर्फ और सिर्फ उस इंजेक्शन की कार्ड का फॉर्मूला सोच रही थी। अगर वह फॉर्मूला जल्दी ना मिला तो गजब हो जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। सोचते सोचते डॉक्टर अतुल का संपूर्ण जिस्म पसीने से नहा उठा। नहीं नहीं, अपना अंजाम मैं इतना भयानक नहीं होने दूंगा, नहीं। हड़बड़ी में परख नली उसके हाथ से छूटकर फर्श पर शहीद हो गई। ओह! डॉक्टर के दांतों तले पसीना आ गया। ठीक उसी पल उसकी निगाहें अपने हाथों पर पड़ी। नहीं! भय व आतंक के कारण वह वहीं जड़ हो गया। मेरे हाथ! उफ, नहीं भगवान, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं! गुस्से व उत्तेजना से भरा चीखता चला गया वह। वर्षा, वर्षा, ये तुमने क्या किया? मुझे किस गुनाह की सजा दे डाली? ओह ओ भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? प्रोफेसर दिनकर, हाँ, प्रोफेसर दिनकर ही मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। वह लपक कर फोन के निकट पहुंचा और उफ, नहीं मिल रहा। खटाक! ठीक 20 मिनट पश्चात वह एक छोटे से रेलवे स्टेशन के सामने था। ओह, ट्रेन चल पड़ी है। वह लगभग भागता हुआ ही ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में फर्स्ट क्लास केबिन में। अगर विदाउट टिकट पकड़ा गया तो? मुसीबत उस केबिन में ही उसका इंतजार कर रही थी। टिकट निरीक्षक, उफ! आप अपना टिकट दिखाइए साहब, ये फर्स्ट क्लास है। टिकट? हाँ भाई, टिकट जल्दी करो, अभी पूरा कंपार्टमेंट चेक करना है। टिकट टिकट तो मेरे पास नहीं है। ओह, तो फिर पर्स ढीला करो, कहाँ जाना है आपको? शिवाजी नगर। मगर पर्स? ओह, पर्स घर भूला है? तो कोई बात नहीं, तुम जैसे लोगों से पैसे वसूलने के लिए ही सरकार ने एक जगह और बनाई है, जेल। चलो। नहीं, मेरी बात सुनो, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। नवाब साहब, पहले हाथ बाहर निकालो जेब से। नहीं, उफ! और बस यही टिकट निरीक्षक ने हड़बड़ाकर उसका हाथ छोड़ दिया। तो तुम्हारा हाथ? आई! कौन हो तुम? ये तो कोई शैतान लगता है, बकवास बंद करो। एकाएक डॉक्टर अतुल तरा कर नीचे गिर पड़ा। मुझे आसार ठीक दिखाई नहीं दे रहे, इसे गाड़ी से नीचे धक्का दे दो। इसे क्या हुआ? टिकट निरीक्षक ने उसके बाल पकड़ लिए और खींचकर केबिन के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। तुम ठीक कहते हो, इसमें शैतान के चिन्ह नजर आ रहे हैं। इसी पर डॉक्टर ने चीखते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। हाँ। प्रत्येक चेहरा दहशत से कांप उठा। ओह गॉड, नो! उफ! केबिन डॉक्टर की खौफनाक आवाज से गूंज उठा। दूसरे ही पल, ओह! भाग! भाग! तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चमगादड़ के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।